ये कहानी है एक प्यार का वादा, एक विश्वास और एक ऐसा सदमा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये कहानी है 27 साल की श्रद्धा वॉकर की, जिसने अपने प्यार पर भरोसा किया और उसी प्यार ने उसे मौत की नींद सुला दिया। 18 मई 2022 की वो रात, दिल्ली का वो मैखून अपार्टमेंट और एक ऐसा अपराध जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज हम आपको बताएंगे श्रद्धा वॉकर मर्डर केस के हर एक शॉकिंग डिटेल के बारे में। ये केस सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग की उस विकृतता की कहानी है जो प्यार के नाम पर एक हैवानियत भरा काम कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। श्रद्धा वॉकर का जन्म 1995 में महाराष्ट्र में हुआ था। वह अपने भाई और मां के साथ वसई में रहती थी। उसने एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की और लेटर वीरा के एक कॉलेज में दाखिला लिया, हालांकि कोर्स पूरा नहीं किया। उसकी मुलाकात आफताब अमीन पूनावाला से 2019 में हुई, जब वे दोनों एक ही एमएनसी कॉल सेंटर में काम करते थे। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए हुई। आफताब भी वसई का रहने वाला था और संयोग से उसने भी बीएमएम की पढ़ाई की थी। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते ने करवट ली और श्रद्धा ने आफताब के साथ रहना शुरू कर दिया। उसके परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया क्योंकि आफताब एक अलग धर्म से था और परिवार को लगता था कि श्रद्धा उसे बहुत अच्छे से जानती भी नहीं है। परिवार के विरोध के बावजूद श्रद्धा ने 2019 में आफताब के साथ रहना शुरू कर दिया। दोस्तों और परिवार के मुताबिक आफताब श्रद्धा को रेगुलरली फिजिकली अब्यूज करता था। उनके झगड़े आम बात हो गए थे, खासकर फाइनेंशियल मुद्दों और शादी को लेकर। श्रद्धा के भाई श्रीजय ने बताया कि वह उसे छोड़ना चाहती थी, लेकिन आफताब के माफी मांगने पर वह उसे माफ कर देती थी। 18 मई 2022 की वो रात जब सब कुछ बदल गया। एक तूफानी आर्ग्यूमेंट के दौरान 28 साला आफताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को पराया कर दिया। पुलिस के मुताबिक आफताब ने एक हफ्ते पहले ही श्रद्धा को मारने की प्लानिंग कर ली थी, लेकिन उसे इमोशनल देखकर बाद के लिए टाल दिया था। उस दिन उनकी झड़प शादी को लेकर हुई, क्योंकि श्रद्धा उस पे शादी का प्रेशर डाल रही थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। एक ट्रेन्ड शेफ होने के नाते आफताब को मीट काटना आता था। उसने श्रद्धा के बॉडी को 35 टुकड़ों में काट दिया। उसने उसका चेहरा छुपाने के लिए जला दिया। श्रद्धा के फादर के मुताबिक आफताब ने 2 चाकू, एक हैमर और एक बेलचा खरीदा था और रात में श्रद्धा की कलाइयों को काट दिया था। बॉडी पार्ट्स को उसने एक 300 लीटर की फ्रिज में स्टोर किया। अगले 18 दिनों तक आफताब हर रात करीब 2 बजे श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर फेंकने निकलता था। उसने ये सब चट्टारपुर के जंगल में किया ताकि कोई शक न हो। वो उम्मीद कर रहा था कि जानवर बॉडी पार्ट्स को खा जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि आफताब उसी कमरे में सोता रहा जहां उसने बॉडी को काटा था। वो फ्रिज में रखे श्रद्धा के फेस को देखता था और बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करने के बाद फ्रिज की सफाई भी करता था। उसने टीवी शो डेक्स्टर से प्रेरणा ली थी। गूगल पर खून के धब्बों को साफ करने के तरीके भी खोजे थे। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से जंगल में तलाशी शुरू की। श्रद्धा के 13 गले हुए बॉडी पार्ट्स मिले, जिनमें ज्यादातर हड्डियों के टुकड़े थे। उसका सिर कभी नहीं मिल पाया। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि बॉडी पार्ट्स श्रद्धा के ही हैं। दिल्ली पुलिस ने आफताब के खिलाफ 6,679 पेज का चार्जशीट दायर किया। आफताब अभी तिहाड़ जेल में है, जहां उसे लगातार सर्वेलेंस में रखा गया है। इस केस ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को कोर्ट में रजिस्टर करना चाहिए और महिलाओं को ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे लव जिहाद का उदाहरण बताया और केंद्र सरकार से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की। श्रद्धा के पिता ने भी आफताब पर लव जिहाद का आरोप लगाया। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक सबक है। ये केस दिखाता है कि कैसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप एक जानलेवा जुनून में बदल सकता है।
श्रद्धा के पिता ने आफताब के लिए डेथ पेनल्टी की मांग की है। केस अभी कोर्ट में चल रहा है और पूरा देश इंसाफ का इंतजार कर रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये केस करंटली कोर्ट अंडर ट्रायल है और आफताब पूनावाला को दोषी या निर्दोष साबित करना कोर्ट का काम है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है।